1 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की संख्या है और उसमें 33,000 छोटी भर्तियों का भी हमने अनुमति जो श्रमिक विभाग को दिया हुआ है और जैसे ही अनुमति मिली है तो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि जो प्रधानमंत्री रखने वाले 35,000 शिक्षकों की भर्ती जुमले वाली अभी तक इसके बाद कोई तैयारी नहीं की गई सिर्फ संबंध बनाने के लिए बयानबाजी करें भाई मोदी की गारंटी का ये पूरा वैसे ही है 35,000 हम तो मान करते हैं कि 33,000 पूरे छत्तीसगढ़ में 3 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाता है लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे लोगों को रोजगार देना ही नहीं चाहती। इन 5 सालों में जो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है वो पिछले 5 सालों के कांग्रेस की तुलना में कई गुना ज़्यादा भर्ती करेगी और जितनी भी भर्ती करेगी वो पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करेगी। छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ जिस तरह से भर्तियों में माफिया राज और घोटाला स्थापित किया गया था कांग्रेस के द्वारा उससे मुक्ति मिलकर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। पूरे 5 सालों का परफॉर्मेंस कांग्रेस के 5 सालों से कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने वीडियो तो देख ही लिया होगा कि हमारे गृह मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी और हमारे वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने नई शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कहा है। तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में, जिसमें आज बहुत दिनों के बाद चर्चा होने वाली है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर के आई अपडेट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएड को लेकर के भाई इतने सारे केस लग गए हैं कि उनका कंफ्यूजन को क्लियर करना आप सभी का जरूरी हो गया है। क्या सभी केस एक साथ क्लियर हो सकते हैं? नई शिक्षक भर्ती कब आएगी और मैं वीडियो इतने दिन से क्यों अपलोड नहीं कर रहा था, इन सभी के ऊपर बात होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इतने दिनों से मैं क्यों नदारत था। पहले तो उस चीज के लिए सॉरी कि मैं आपको अपडेट नहीं कर पा रहा था, और दूसरी बात यह है कि सरकारी नौकरी में हूं दोस्तों, बहुत कम समय में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली है अपने कामों की वजह से। मैं बहुत खुशनसीब भी मानता हूं अपने आप को। एससीईआरटी में एज मास्टर ट्रेनर मैं ट्रेनिंग दिया 13 से लेकर के 18 मई तक के। तत्पश्चात डाइट अंबिकापुर में फिर मुझे ट्रेनिंग देने के लिए जाना पड़ा, जो कि आपका 27 से लेकर के 30 मई तक के था। और आज मैं वापिस अपने गृह जिले आया हूं थोड़ी सी छुट्टी मनाने के लिए। तो लगातार एससीईआरटी के द्वारा दिए गए एफएलएन ट्रेनिंग के काम में मेरी व्यस्तता लगी हुई थी। यही कारण है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के नहीं आ पा रहा था। तो इस चीज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आप सभी समझ सकते हैं दोस्तों कि सरकारी ड्यूटी है, करनी पड़ती है। और जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको भगवान दे तो जाहिर सी बात है उसे आप करना चाहते हैं। खैर, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो बात करते हैं डिफरेंट केसेस जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के मामले को लेकर के, बीएड वर्सेस डीएड के मामले को लेकर के लगातार लगे हुए हैं। मैं बहुत ही सीमित समय में, कम समय में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। हाल फिलहाल में सबसे नया केस यह है 23,565 2024 का मामला, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस भुवनेश्वर साहू। यहां पर आप देख सकते हैं इसे पिटिशनर की ओर से स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है और रिस्पोंडेंट की ओर से भुवनेश्वर साहू है। पिटिशनर की ओर से जो आपके वकील है वो अंकिता शर्मा है और रिस्पोंडेंट की ओर से जो वकील है वो मनदीप कालरा है। इसे देख करके आप समझ गए होंगे कि यहां पर पिटिशनर के रूप में जो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है वो बीएड की तरफ से है, वहीं आपका जो भुवनेश्वर साहू है वो डीएड की तरफ से है। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप इस डायरी नंबर को सर्च करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में, तो जब आप सिमिलैरिटी सेक्शन में जाएंगे तो आपको कुल मिलाकर के आपको यहां पर दिख रहा होगा ये रहे 8 केसेस और ये रहे आपके 6 और केसेस, कुल मिलाकर के 14 केसेस सिमिलैरिटी सेक्शन में लगे हुए। तो इस केस को मिलाकर के 15 केस जो है वो छत्तीसगढ़ शिक्षक 2023 के ऊपर दायर किए गए हैं। इसमें से मैं आपको बता देना चाहता हूं जो यहां पर आपको दिख रहा होगा 1 से लेकर के 8, आप इसका नंबर भी क्लियर देख पा रहे होंगे। पहले केस का 17,948 224, 18,735 2024 है दूसरे केस का है। तीसरे केस का 20,149 2024, चौथे केस का 20,848 2024 और पांचवें केस का 17,948 2024, छठवें केस का 18,735 2024, सातवें केस का 20,149 2024 और आपका 8वें केस का 20,848 2024। ये सारे केसेस जो लगे हुए दोस्तों वो 2 अप्रैल 2024 को जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बीएड के विपक्ष में जो फैसला दिया था उसको लेकर के ये सारे केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए हैं। इसके अलावा वही जब आप देखेंगे तो केस नंबर 9 से लेकर के जो 14 है वो 21 अगस्त 2023 को जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ की ओर से लगे हुए हैं। 35,325 2023, 35,340 2023, 17,948 2024, 18,735 2024, 20,149 2024 और 20,848 2024। ये सारे केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 21 अगस्त 2023 के जजमेंट के
विपक्ष में लगाए गए हैं। तो यहां पर आपको एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि जो सारे केसेस हैं ये बीएड वर्सेस डीएड के संबंध में ही है, जिसमें 2 अप्रैल को लेकर के कौन से केसेस लगे हुए हैं और 21 अगस्त को लेकर के कौन से केसेस लगे हुए हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप चाहे तो इन नंबर्स से इन केसेस की डिटेल भी ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे केस स्टेटस में जाकर के डायरी नंबर अपलोड करके देख सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो केस लगा हुआ है स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस भुवनेश्वर साहू, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सारे केसेस को समराइज कर देता है, ये सारे केसेस को एक साथ बांध देता है, एक साथ जोड़ देता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस केस में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। कुल मिलाकर के आप देख पाएंगे यहां पर 12 डिफेक्ट्स जो हैं इस केस में हैं, और जब तक कि ये डिफेक्ट्स क्लियर नहीं किए जाएंगे तब तक के स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस भुवनेश्वर साहू को लिस्टेड नहीं किया जाएगा दोस्तों। और लिस्टेड होने में जितना टाइम लगेगा उतनी ही टाइम इसकी सुनवाई प्रक्रिया को होने में लगेगा। तो सरकार को चाहिए, चाहे बीएड के पक्ष में मामला आए या डीएड के पक्ष में मामला आए, जल्दी से जल्दी इस केस को लिस्टेड करवाए और इस मामले को क्लियर करवाए ताकि भर्ती प्रक्रिया 2023 की आगे बढ़ सके, क्योंकि 2023 की भर्ती प्रक्रिया 2024 की भर्ती प्रक्रिया को डायरेक्ट इफेक्ट करेगी। मैं आपको कुछ देर बाद इस चीज को समझाऊंगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट हियरिंग बीएड वर्सेस डीएड को लेकर के कब हो सकती है और कौन से मामले में हो रही है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह है डायरी नंबर 35-340 2023, दिया भारती वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का है ये मामला। तो जो दिया भारती वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का ये मामला है दोस्तों, ये बेला एम त्रिवेदी के बेंच में लगा हुआ है, जिसमें पंकज मित्तल भी जस्टिस के रूप में है, जिसमें 8 जुलाई 2024 को इस मामले में होने वाली है हियरिंग। हो सकता है 8 जुलाई 2024 को, चूंकि ये भी सिमिलैरिटी सेक्शन में ही डाला गया है बीएड वर्सेस डीएड में, जो भी छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड में मामले लगे हुए हैं। और इसके अलावा जस्टिस विक्रमनाथ जी के बेंच में भी 2 मामले जो है वो पेंडिंग पड़े हुए, जिसकी सुनवाई आगे होने वाली है। तो हो सकता है कि इस सुनवाई के माध्यम से बाकी केसेस को भी क्लियर कर दिया जाए। तो यह देखने वाली बात होगी कि 8 जुलाई को आखिर क्या होगा। 8 जुलाई का जो जजमेंट होगा या 8 जुलाई की जो हियरिंग होगी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों, बीएड वर्सेस डीएड के मामले को लेकर के। अब बात करते हैं न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जब तक के बीएड वर्सेस डीएड का यह मामला क्लियर नहीं होगा, वैसे मैंने पहले ही बोला था कि 17 मई लास्ट डेट थी बीएड वाले प्रतिभागियों को हटा करके डीएड वालों को नियुक्ति देने की। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 17 मई को हटा दिया जाए, कुछ ना कुछ इसमें जरूर होगा, और वही हुआ। लेकिन कुछ लोग फिर इसके ऊपर मेरे ऊपर आरोप लगाने लगते हैं कि मैं बीएड से संबंधित, जो कि मैं लाख बार बोल चुका, ना मैं बीएड का समर्थन करता हूं ना मैं डीएड का समर्थन करता हूं, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही प्रिय है एज शिक्षक। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले इस मामले को क्लियर किया था कि 17 मई का जो डेट है उसमें किसी को नहीं निकाला जाएगा, और ऐसा ही हुआ। उल्टा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक केस जो है अपनी तरफ से दायर कर दिया है। तो जब तक के ये सारे केसेस या इस मामले की सुनवाई अच्छे तरीके से नहीं हो जाती, ये मामला क्लियर नहीं हो जाता, तब तक के नई भर्ती हाल फिलहाल में आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यह है सर्व शिक्षक संघ का ऑफिशियल लेटर। और मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि मैं आशीष पांडे जो है वो सर्व शिक्षक संघ सूरजपुर का जिला उपाध्यक्ष भी हूं। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आप लोगों को एक वीडियो देखनी है। जय जोहार प्रोग्राम जो हुआ था जी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, तो उसमें हमारे संघ के जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री विवेक दुबे जी, उन्होंने अपनी बात रखी है इस चीज को लेकर के। तो लगातार हमारी ओर से भी यह आवाज उठाई जा रही है कि नई रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द आए, पुराने मैटर को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो जो लोग ये बोलते हैं कि आशीष सर आप तो कोई प्रयास ही नहीं करते, तो देख लीजिए दोस्तों, ये उन सबको थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से आंसर देना चाहूंगा कि हमारा प्रयास आपके हित में लगातार चल रहा है दोस्तों। और अगर आपने यहां तक की वीडियो देखी तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो सबसे पहले तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि आप याद रखेगा दोस्तों, यही वो चैनल है जो स्पष्ट बात करता है, निष्पक्ष बात करता है, युवाओं के हित में बात करता है और आपके हित में बात करता है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। टेलीग्राम में अवश्य जुड़ जाएं। टेलीग्राम में जुड़ेंगे तो भी आपको फायदा है, क्योंकि 2024 शिक्षक भर्ती को लेकर के मैंने एक बैच ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर के जूम लाइव क्लासेस मैंने ऑलरेडी ले ली है। दूसरा बैच मैं बहुत ही जल्द शुरू करने वाला हूं। तो इसके लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। यहां तक की वीडियो अगर आपने देखी तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।